नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं नीलेश शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे उपचार के बारे में, कुछ ऐसी मेडिसिन्स के बारे में जो एक तरह से लुप्त अभिप्राय है, जिनका लगभग उपयोग करना आप और हमने छोड़ दिया है, लेकिन उनके रिजल्ट काफ़ी गहरे हैं और इनका ज्योतिष में बहुत विशेष स्थान है। क्योंकि साथियों, कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर या तो बहुत हाई होने लगता है, कभी वो दवाई ले ले तो कभी-कभी बहुत लो होने लगता है। उसी तरह से कई बार किसी व्यक्ति के कमर में दर्द, ये आम बात है। घुटनों में दर्द, ये आम बात है और हमें समझ ही नहीं आता है। कई बार हम कई डॉक्टरों से इलाज ले चुके होते हैं, कई आयुर्वेदिक जतन करके भी हम थक जाते हैं, लेकिन हमें आराम नहीं आ पाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा या आपके साथ ये साझा करना चाहूँगा कि यदि हमारी कुंडली में हमारा मंगल देव जो है, वो नीच के स्थान पर बैठा है, वो शत्रु स्थानस्थ है या अति शत्रु स्थानस्थ है, तो आपको अत्यधिक गुस्सा आना स्वाभाविक होने लगेगा। स्वाभाविक है कि आपको अत्यधिक गुस्सा आएगा या फिर कई बार इतने मौन, इतने चुप या इतने ठंडे होंगे कि लोगों को लगेगा कि यार ये कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है। हम इनको इतना कुछ बात करते हैं, उकसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति इतना शांत है। हाँ, यदि उसकी कोई आध्यात्मिक कंडीशन ऐसी है तो बात अलग है। लेकिन एक सांसारिक रिश्तों के नाते, सांसारिक बातों के नाते आप उसको कुछ भी उकसाने का प्रयास करो, कुछ भी कह के आप उसको चिल्लाने का प्रयास करो, लेकिन वो शांति रहता है। तो यह आपकी मंगल से संबंधित समस्या है। दूसरा, आजकल एक छोटी-सी चीज़ें हैं एसिडिटी और कई बार ये बहुत विकराल और बड़ा रूप ले लेती है। कई बार ये हार्ट अटैक तक पहुँच जाती है और कई व्यक्ति के प्राण भी चले जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि एसिडिटी क्यों है। कई बार आपको डाइजेशन संबंधी समस्या आती है कि आप खाना खाना बहुत चाहते हो, भूख बहुत लगती है, लेकिन आपका खाना पचता नहीं है। तो कारण क्या? तो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ भी यदि आपके सूर्यदेव शत्रु राशि पर बैठे हैं, अति शत्रु स्थानस्थ बैठे हुए हैं या यदि नीच के हैं, तो भी आपके साथ ये समस्या आ सकती है। अब इसका कारण क्या? इसका निदान क्या? और क्या हम डॉक्टर की दवाई खाते रहेंगे या हमें कुछ विशेष निदान मिलेगा? प्रिय साथियों, बहुत छोटी-छोटी सी बात है, आप इसका उपाय करके देखें। आपको निश्चित तौर पे इसके रिजल्ट आँखों के सामने आने लगेंगे। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यदि मंगल आपका शत्रु स्थिति का है, मंगल नीच का है या मान लीजिए मंगल की स्थिति विपरीत है, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी पत्रिका देखें या अपनी पत्रिका दिखाएँ। आप अपना स्वभाव देखें। आप बहुत पैनिक हैं, आपको बार-बार गुस्सा आता है, आपको अति गुस्सा आता है, तो सिर्फ़ आप एक काम करें, आप मिल्क विथ हनी पीना चालू करें। 1 गिलास दूध लें, उसमें 1 से 2 चम्मच हनी डालें, उसको आप पीना शुरू कर दीजिए। आप उसको कोशिश करें कि प्रातः पिएँ। यदि मान लीजिए आपको दूध सूट नहीं होता है तो दूध का फॉर्म चेंज कर लीजिए। आप दूध के अंदर आपका कॉफ़ी डाल लीजिए और शक्कर की जगह आप शहद का उपयोग कर लीजिए। आप दूध में बॉर्नविटा भी डाल सकते हैं और आप उसके अंदर शहद का उपयोग करें शक्कर के स्थान पर और फिर आप उस दूध को पीना चालू करें। निश्चित तौर पे आपको फ़र्क पड़ने लगेगा। ब्लड प्रेशर से संबंधित या रक्त से संबंधित दूसरी चीजों के लिए एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो है मंडूक। मंडूर कहते हैं कि जली हुई ईंट की भस्म। ये आयुर्वेद में पाश्चुर्यकृत तरीके से बनाई जाती है। या जंग, जो लोहे पे जंग आती है, उस जंग को हायरी क्लेरिफिकेशन करके साफ सुथरा बना के और उसको पाश्चुर्यकृत करके उसको तैयार किया जाता है। इसको कहते हैं मंडूक। और जब आप इसको छाछ के साथ सवेरे पीते हैं तो रक्त की गहरी से गहरी समस्या में आपको समाधान होगा।
आपको लगेगा मेरी रक्त से संबंधित सारी तकलीफें ठीक होने लगी। लेकिन सावधान रहें, यदि रक्त से संबंधित आपको परेशानी है, तो आप किसी विशेष आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके इस मंडूर की मात्रा लें। क्योंकि मैं ज्योतिष हूँ, मैं वास्तुविद हूँ, मैं आपको मात्रा नहीं दे सकता। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मंगल के अंतर्गत आपको कौन-सी चीज़ लाभदायक रहेगी या कौन-सी चीज़ लाभदायक नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके घुटनों में जो बहुत ज़्यादा दर्द है, आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इवन कई बार सूर्य की कमी की वजह से संतान की भी तकलीफ आती है। कई बार पति-पत्नी प्रयास करते हैं, कई तरह की मेडिसिन लेते हैं, लेकिन कंसीव नहीं कर पाते। कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप एक छोटा-सा प्रयोग करके देखें। आप अपनी उम्र का 10% मान लीजिए कि आप 25 साल के हैं, आप 30 साल के हैं, तो 3 ग्राम बराबर सोने का तार लें या घर के अंदर कोई भी सोने से संबंधित रकम आप ले सकते हैं। उसको करना क्या है, 11 बार आग में तपाना है और 11 बार दूध में बुझाना है। दूध में सिर्फ आग में तपाना सिर्फ इतना सा है कि वो हल्का सा लाल हो जाए और दूध में बुझाते समय उसकी छनने से जो आवाज आती है, वो आवाज आ जाए। ऐसा प्रयोग आप करके देखें और इस प्रयोग को आप अगर बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो तो आप रविवार-रविवार करें। यदि आपको अत्यधिक घुटने, कमर, पेट से संबंधित समस्या है, तो आप इसको 11 दिन लगातार करके देखें या 110 दिन लगातार करके देखें। निश्चित रूप से आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। ये सूर्य से संबंधित कड़क उपाय है। दूसरे सादे उपाय तो हम करते ही हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने खाने के साथ गुड़ का शुरुआत कर दीजिए। आप चावल के साथ हल्का सा गुड़ लें, आप चाय गुड़ की पीना शुरू कर दें, आप गन्ने के रस को पीना चालू कर दें, तो भी आपका सूर्य मजबूत होने लगेगा। यदि आपके व्यवहार गड़बड़ हो रहे हैं, आपकी किसी से नहीं बनती है, बार-बार लोग ऐसा समझते हैं कि इनसे बात करने से मुझे पीड़ा होती है या नफ़रत जैसी स्थिति होती है, तो आप सूर्योदय के पूर्व उठकर सूर्य को दूध, चीनी, चावल और सफ़ेद तिल ये मिलाकर अर्पण करना शुरू कर दें। निश्चित रूप से आपका सूर्य मजबूत होने लगेगा। तो ये सूर्य के और मंगल के ये जो 2 उपाय हैं, ये निश्चित तौर पे आपकी रक्त से संबंधित सभी परेशानियों को दूर करेंगे और आप इस प्रयोग को निष्ठापूर्वक करके देखें। लेकिन विशेष जो मैंने आपको मंडूर का उपाय बताया है, वो आप किसी डॉक्टर की निगरानी में करें, किसी आयुर्वेदिक जो पुराने डॉक्टर हैं, जो समझते हैं कि मंडूर क्या है, नहीं तो कई लोग समझेंगे ही नहीं कि मंडूर क्या है। तो आप ऐसे पुराने समझदार सीनियर डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह लें। निश्चित तौर से आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित, आपको शुगर से संबंधित, आपको अन्य कई ऐसी परेशानियां हैं, कमर दर्द, सिर दर्द, एसिडिटी या ऐसी घुटनों से संबंधित परेशानियां हैं, आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। आप करके देखें और मुझे मेरे ईमेल पर मेल करें। मेरा ईमेल है सहजवास्तु@gmail.com। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हो सकता है अगला वीडियो आपकी समस्या से संबंधित हो, आपकी बात से संबंधित हो। जब तक मुझे आज्ञा दें, आपका मिलिंद शर्मा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।